दोस्तों आज मार्केट ने एक बेहतरीन सा ब्रेकडाउन भी दिया है, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो और चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो। तीनों में आपको एक बेहतरीन सा ब्रेकडाउन भी मिला है। बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी बेहतरीन ये ब्रेकडाउन था। हालांकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में मिली है। फिर एक कॉमन चीज और है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसकी रिकवरी भी आई है और कहीं ना कहीं जो हाई लगाया है, ये जहां पे ओपनिंग हुई है वहीं पे मार्केट ने जाने की कोशिश करी है। अगर तीनों ही सिनेरियो में आप देखेंगे तो आज काफी अच्छी बेहतरीन लर्निंग है जो हम लॉजिक डिस्कशन करने वाले हैं। काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, चलो तभी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, फिर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, कुछ मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कल के लिए किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं लॉजिक का। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया, एक कैंडल दिखाई दे रही है, काफी बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, साफ साफ आप देख सकते हैं। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना चाहिए, इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी। अब यहाँ पे बात इस कैंडल से दूर रहने की सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इस कैंडल की क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कैंडल किस तरीके से क्लोज हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है, क्योंकि हमारे लिए पहले से जो चीजें हमें पता है, आपको 18 का डे लो पता है। डे लो कहाँ है? यहाँ पे, ये आपके लिए प्रीवियस डे लो है, ठीक है। आपको 18 की क्लोजिंग पता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग पता है आपको। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हाई का भी पता है, ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई है। क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का तो ब्रेकडाउन दे ही रहा है, लेकिन प्रीवियस डे लो का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए। लेकिन कैंडल काफी बड़ी है, क्योंकि हो सकता है मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ से रिजेक्शन जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दे दे, भाई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बना देगी ट्रेडिंग डे हाई तक। फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो प्रीवियस डे हाई तक एक अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। दूसरा, इसे रिटेस्ट करने भी आया है मार्केट। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया गया था 48,000 का। हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आए और रिटेस्ट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है और रिजेक्शन की तरह यहाँ पे एक्ट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही बात आती है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों एक तरह की चलती ट्रेन है। इन ट्रेन में तब घुसना है जब ये ट्रेन रुकेगी। रुकेगी कहाँ? प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। अब जैसे ये ट्रेन रुकी, यहाँ पे बड़ी कैंडल आ गई, इसका मतलब दूर रहना है। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, तो मार्केट ने यहाँ पे काफी बेहतरीन टाइम स्पेंड किया, अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद जो ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखाया, ये आपके लिए पहली अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। इस बीच हमें क्या क्या पता चल गया? इस बीच हमें ये पता चल गया, पहली चीज, आपको इसका पहले से आइडिया था, मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं, प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपके लिए नई चीज आ गई। नई क्या आ गई? ट्रेडिंग डे हाई बना दिया मार्केट ने। इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज पता थी क्या? 48,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर आपको ये पता है ये क्या है? प्रीवियस डे हाई है। अब सिचुएशन समझो, अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके चल रहा है तो क्या पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ले ले? पहली चीज यही माइंड में आती है, क्या पॉजिटिव साइड आप अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं? खुद देखो, ले सकते हैं, खुद देखो। अगर ये आपके लिए सपोर्ट थे, इनका ब्रेकडाउन मिल रहा है, हर सपोर्ट का आपको अगर ब्रेकडाउन मिलता जा रहा है तो ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई, यहाँ पे आप देखेंगे 48,000, हमें ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ब्रेकडाउन मिलने के बाद, जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला, तो ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, या अगर कोई सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल गया तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। साफ साफ आप देखो, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो है, क्या मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है? भाई रिटेस्ट करनी है। अगर मार्केट यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके जा रहा है, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दिया, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा देता, क्योंकि आपके लिए मार्केट ट्रेडिंग डे लो बना चुका था, अगर रिवर्सल दिखा के इसका ब्रेकडाउन देता है, एक तो बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बन जाता, जो एक गिरावट आई थी रिटेस्ट भी हो गया था, और फिर से नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। मार्केट यहीं पे रिटेस्ट करके आपको यहाँ पे फिर से एक पैटर्न मार्केट ने बना के दिया है, देखने को मिला। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ, कौन सा? प्रीवियस डे लो का, इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर ट्रेडिंग डे हाई और 48,000 का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो यानी कि लॉन्ग पोजीशन तो नहीं ली जा सकती, लेकिन स्कैल्पिंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बन सकती थी, क्योंकि अगर हमारे लिए टारगेट्स या रेजिस्टेंस जो नजदीक है तो बेहतर है लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करके आप वहां पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं।
चीजें क्लियर हुई, समझ में आई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफर्मेशन हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो दोस्तों लॉजिक आपको पसंद आ रही है कि नहीं, डिस्कस होनी चाहिए कि नहीं, काफी दिनों से यही मुद्दा चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपने लास्ट वीडियो में कमेंट किए वहां से आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, सभी का पॉजिटिव फीडबैक मिला कि उन्हें लॉजिक पसंद आ रहे हैं और काफी हेल्प मिलती है मार्केट को समझने में, और काफी आइडिया उन्हें होने लगा है मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है, काफी उन्हें पॉजिटिव मिल रहा है, तो सुन के काफी अच्छा लगा। अगर आपने अपनी राय नहीं दी है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि पॉजिटिव लग रहे हैं कि नहीं, आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और नए हो लाइक करना। आइए अब वनडे के टाइम फ्रेम पे कुछ सिचुएशन समझते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थी, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन पे सिचुएशन समझते हैं। अगर आप आज की कैंडल को देखेंगे, आपको इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इसमें फिर से एक बुलिशनेस नजर आ रही है। भाई आपको लोअर शैडो दिखाई दे रही है, जहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया गया है। तो यानी कि अभी भी मार्केट में बुलिशनेस ही दिखाई दे रही है, कहीं भी अभी नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं आया है कि मार्केट यहां से नेगेटिव हो सकता है या नेगेटिव शुरुआत कर दी होगी, ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी वनडे के टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जरूरी क्या हो जाता है, भाई इतना बड़ा मोमेंटम कर रहा है, या तो कुछ साइडवेज मोमेंटम दे, जैसे यहाँ पे आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, या तो कुछ साइडवेज मोमेंटम दे या रिटेस्ट करने आ जाए। अगर रिटेस्ट करने आएगा तो क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जुलाई में मार्केट आया था, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से आप देखेंगे सितंबर में फिर से मार्केट यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और फिर से काफी अच्छी बेहतरीन गैप अप ओपनिंग और काफी बेहतरीन मोमेंटम के साथ आपको दिसंबर में यहाँ पे मार्केट दिखाई दिया रेजिस्टेंस की तरह, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, इस पे सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया, यानी कि रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन किया तो और भी हमें काफी बेहतरीन गिरावट देखने की पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। लेकिन नीचे की तरफ आपको जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये, और ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी कोई नेगेटिव मोमेंटम का कोई इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, होने को कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखो, इस वाली कैंडल को आप ऑब्जर्व करो, इस वाली कैंडल को आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए थे, यहाँ पे भी बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए थे, यहाँ पे भी आप देखेंगे बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, कई बार ये भी देखा जाता है जब मोमेंटम आता है, मार्केट एक प्राइस एक्शन क्रिएट करता है इस तरीके से, फिर ब्रेकआउट दे देता है। तो आप इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को देखो, और इनकी हाई भी देखो किस तरीके से मार्केट बनाता हुआ चल रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट एक चैनल का फॉर्मेशन करने की कोशिश भी करता है तो आप उन सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे, आपको बता भी दी जाएगी अगर उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको नजर रखनी है। चैनल पे किस तरीके से काम किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो आप चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, चैनल पे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। वेबसाइट पे वैसे अलग से भी काफी फ्री लर्निंग आपको प्रोवाइड की गई है, आप वेबसाइट पे भी जाके अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, जहां आज सपोर्ट लिया गया है, यहाँ पे 15 को भी सपोर्ट लिया गया था और यहाँ पे 14 को भी सपोर्ट लिया गया था, उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। ज्यादा पीछे हम नहीं जाते हैं, सिर्फ इतने को ही अगर हम ऑब्जर्व करें, इतने दिन को 14, 15, 18 और 19, हमारे पास 4 दिन हो गए, इन चारों दिन को ही ऑब्जर्व करते हैं। कुछ चीजें हमें यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है। एक तो ये सपोर्ट जोन कॉमन दिखाई दे रहा है, पहली चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। दूसरा, ये रेजिस्टेंस जोन हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे 14 को भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना था, 15 को भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना था। हालांकि 15 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अगले दिन फिर से यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। आज भी ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बना है। इस जोन में जो खास बात है वो क्या है, इस जोन में खास बात है 48,000 का एक राउंड लेवल, इसका भी हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से दो बातें निकल के आ गई, एक तो 48,000 का राउंड लेवल और एक ये रेजिस्टेंस जोन। तीसरी बात हमें सपोर्ट जोन के बारे में पता चली, हमने देखा 14 को पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ब्रेकआउट मिलती है, इस पे सपोर्ट की तरह किया, फिर 15 को भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और आज भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो हमें एक क्लियर एक रेंज दिखाई दे रही है, ऊपर रेजिस्टेंस का हमें एक आइडिया, भाई मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें एक आइडिया है कि सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है या रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि इसका आइडिया लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा हम कोई लॉन्ग पोजीशन प्लान नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ये भी है इस बीच मार्केट साइडवेज होते हुए भी दिखाई दे सकता है। अगर इसके दो पार्ट और कर दिए जाए, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, एक तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, एक ये वाला पोर्शन है, अगर इसमें एक पार्ट और करना हो, इसे भी ऑब्जर्व कर लो, ये भी पार्ट काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। 14 को भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया था, 18 को आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, आज भी देखेंगे 19 को मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है और यहीं के इसी जोन के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। तो यानी कि इससे ऊपर थोड़ा सा गैप है,
इतना बड़ा गैप नहीं है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचो। एक छोटा स्कैल्पिंग सोच रहे हो, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी है वो एक अलग चीज है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन तब तक नहीं प्लान की जा सकती जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं देता। अगर मार्केट इससे नीचे चलता है, ये भी इतना बड़ा गैप नहीं है कि आप यहाँ पे नेगेटिव साइड प्लान करो, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे चुका है, लेकिन स्कैल्पिंग की जा सकती है। जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक नेगेटिव साइड भी प्लान नहीं की जा सकती। और नेगेटिव साइड तो प्लान अगर करना भी पड़ा तो हम हाफ क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं समझा रहा हूँ? कमेंट में बताया करो कि हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी, काफी ज्यादा समय लगता है, तो एक कमेंट तो बनता है, बता दे करो और लाइक भी कर दे करो वीडियो को। तो सिचुएशन यहाँ तक क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आगे डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? हमने अभी देखा मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस की तरह किया, साथ ही साथ यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है 48,000 का। यानी कि जब तक हमें 48,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप पॉजिटिव साइड कोई लॉन्ग पोजिशन प्लान नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा रेजिस्टेंस जोन है? प्रीवियस डे हाई। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, आपको 48,000 का भी ब्रेकआउट मिलेगा और आपको इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिलेगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बनेगी, ये जो 15 का डे हाई लगा हुआ है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आप ध्यान से देखो, इस वाले जोन का हमने अभी डिटेल में डिस्कशन किया। ये एक सपोर्ट की तरह मार्केट को रोके हुए, आज भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया। अगर आप स्कैल्पिंग की सोच रहे हैं तो पहला सपोर्ट जोन आपके लिए यहाँ पे बनेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड लॉन्ग पोजीशन प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आपको सोचना चाहिए। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी, ये 14 के डे लो हो सकती है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किए थे सपोर्ट जोन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तब भी आप इसी वाले रेजिस्टेंस जोन पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई है, दूसरा रेजिस्टेंस 48,000 है, तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इसी जोन में या प्रीवियस डे क्लोजिंग से और यहाँ तक कहीं भी गैप अप ओपन होता है, ना तो पॉजिटिव साइड बैठना है ना ही नेगेटिव साइड बैठना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे इस बीच टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन सकती है। अगर मार्केट इस जोन में गैप अप ओपन होकर नेगेटिव होता है, जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं मोमेंटम करता तब तक आप नेगेटिव साइड भी नहीं सोचेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपके लिए नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है कहाँ पे हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तब भी आपका पूरा फोकस इसी वाले जोन पे रहना चाहिए, जो नीचे ये सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, क्योंकि क्लोजिंग ऐसी जगह हुई है मार्केट की कि ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए दो सपोर्ट हो गए। पहला सपोर्ट प्रीवियस डे लो हो गया, दूसरा सपोर्ट आपको ये वाला सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसके बीच गैप डाउन ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम देता है तो ट्रेड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी ही मार्केट एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे चुका होगा। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर इससे ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे दिया तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन उसमें भी हाफ क्वांटिटी में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन समझ में आई? दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना